एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोकन पर्पस से। जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था या टिप्स मांगी थी, एक बहुत ही न्यू पर्सपेक्टिव मैं आपको देने जा रही हूँ यहाँ पे। आप लोगों को लगता है कि हिंदी बहुत इजी है, तो इस वजह से हम इसे बहुत जल्दी से आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। इंग्लिश इतनी वियर्ड है, इंग्लिश ये इंग्लिश वो। एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लैंग्वेज आपको दे दिया जाए, वेदर वो हमारी संस्कृति क्यों ना हो, तमिल हो या हमारी कोई भी लैंग्वेज हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हमारे लिए जो भी हमारे लिए नई होगी, दैट इज ग्रीक फॉर्स। वो हमारे लिए बहुत टफ होगी। कोई भी लैंग्वेज हमारे सामने आएगी। और हिंदी या हमें अपनी मातृभाषा या जो हमारे गांव के जो लोग से बिलोंग करते हैं, गांव की जो लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं या जो अलग अलग जगहों की बोलियां होती हैं, दैट इज इजी फॉर देम। क्यों ऐसा लग रहा है कि क्या वो बच्चे को पैदा होते ही आगे? दिस इज नॉट द राइट पर्सपेक्टिव अबाउट द लैंग्वेज। रादर मैंने एक और वीडियो में बात की थी कि जो बच्चा होता है वो पहले 1 साल तक जो सबसे ऑब्जर्विंग कैपेसिटी उसकी सबसे ज्यादा हाई होती है, वो दुनिया में आके हर चीज ऑब्जर्व ही कर रहा होता है। उसका पूरा प्राइम फोकस होता है ऑब्जर्वेशन, देखना कि हाँ कैसे कोई चल रहा है, कैसे कोई बोल रहा है। वो घंटे घंटे, जैसे मेरा भतीजा, वो घंटे घंटे अपने पापा को ताकता रहता है, भैया को ताकता रहता है। और वो क्या, वो सिर्फ ताक रहा है और उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। नॉन स्टॉप उसका दिमाग 24/7 वर्क कर रहा है। जितने समय वो जाग रहा है, सो रहा है, तो आपको पता ही है कि ब्रेन कभी शांत नहीं रहता। तो जब वो ऑब्जर्व कर रहा है, किसी को देख रहा है, तो वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज यहाँ पे ट्रांसफर हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पीके में देखा था कि वो हाथ पकड़ के लैंग्वेज ले लेता है। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं, हमें एटलीस्ट एक दो दो तीन साल इसमें लग जाते हैं। तो 1 साल जब वो नहीं बोल रहा होता है, तब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है इस लैंग्वेज को। वो हम क्यों भूल जाते हैं? उसके पहले जब वो मदर के मुंह में होता है, तभी वो लैंग्वेज को सीख रहा होता है। उसके बाद फिर वो टूटी फूटी हिंदी और जो भी उसकी मातृभाषा होती है वो बोलता है। और तीसरा स्टेज जब होता है कि वो और अच्छा बोल पाता है, अब वो परिपक्व हो गया है, जब उसके टंग ट्विस्टर या फिर आप प्रॉपर ट्विस्ट करना सीख लिया है, उसने जो वोकल कॉर्ड से आवाज निकल रही है उसका उसके साथ खेलना सीख लिया है, तब वो प्रॉपरली बोल पाता है। इतनी चीजें तो आपको समझ में आएगी ही, आ ही गई होंगी। एक्सट्रीमली सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है तो अभी भी चलिए। वैसे भी सारी रात तो रिकॉर्ड करते करते तो अब थोड़ा सा एग्जर्शन ज्यादा हो रहा है। पर चलिए हम आते हैं इसके। बात कर रहे थे हम अपने लैंग्वेज वाले सेक्शन की, तो मैं एक आज आपको बहुत नया पर्सपेक्टिव दूंगी रिगार्डिंग इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आपको लाइफ में सीखनी होती है। सबसे पहले आप किसी भी चीज को पढ़ने से पहले याद रखिए कि आपको कॉपी नहीं सजानी है। जिंदगी भर हम करते आए हैं और आज भी सेम चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं जो हमें स्कूल में कवर कर लेना चाहिए था। तो दिक्कत कहाँ आई है एक्चुअली? दिक्कत ये हुई कि हमें लगता है कि हम इंग्लिश बोल लेंगे या रीड कर लेंगे, बट इन रियलिटी जो हमारा माइंड होता है वो वर्ड्स नहीं समझता है। दैट इज द रियलिटी। आप रट रट के बार बार वो करके उसके इमेजिनेशन में वो वर्ड्स तो आ जाएंगे, वो इमेजिन कर पाएगा, वो देख पाएगा विदाउट वॉचिंग द बुक। वो उस चीज को रिमेम्बर कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होता है, वो पेज बाय पेज किस जगह पे क्या लिखा था वो उसकी फोटोजेनिक मेमोरी में आ जाता है कि फोटो टाइप की खींच के चली आती है। बट इन रियलिटी वर्ड्स को इंसान नहीं समझ सकता है। सपोज आपके सामने अभी चाइनीज रख दी जाए या कोई और लैंग्वेज की, कोई जापानीज, चाइनीज या कोई भी मैंडेरिन लैंग्वेज के का अगर एक वर्क रख दिया जाए, तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में वो फॉर्मेशन, वो घुमावदार वर्ड नहीं होते। रादर हमारा ब्रेन लैंग्वेज को इमेज के फॉर्म में समझता है। तो शायद इस पर्सपेक्टिव से आपने कभी इंग्लिश को या किसी लैंग्वेज को नहीं देखा होगा। इवन हिंदी को भी हम हिंदी के वर्ड्स नहीं सुनते। हम हिंदी का वर्ड जो हमारे कान में गिर रहा होता है उसे नहीं समझते। जो वर्ड हमारे कान में गिर रहा होता है वो तुरंत ही कन्वर्ट होता है इमेज में। जब वो इमेज में कन्वर्ट होता है तब हम उसको समझ पाते हैं। अब समझ में आपको एग्जैक्टली इशू क्या होता है? जब हम इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे होते हैं, बोलना सीख रहे होते हैं, तब हम कोशिश करते हैं कि वर्ड पकड़ें, फिर वर्ड का ट्रांसलेशन करें, फिर ट्रांसलेशन में इज एंड आर लगाएं, फिर कनेक्ट करें। इतना सारी चीजें ब्रेन एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है। और जिनके साथ जो इजिली बोल लेते हैं, उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो ये रही है कि बहुत लंबे टाइम से वो पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। इस वजह से
जिस तरह से आप स्कूटी चलाते हो, छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि जब पहली बार स्कूटी चलाते हो या साइकिल चलाते हो, तो कितनी बार हम लोग गिरते हैं, हाथ-पैर तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है? लेकिन जब उस साइकिल पे हम एकदम कॉन्फिडेंटली 4-5 बार 10 बार चला लेते हैं, तब हमारे ब्रेन डायरेक्टली किसी चीज़ को नहीं समझ सकता, पहले वो अपने आप को ट्रेन करता है। जब आप साइकिल पे बैठते हो, तो पहले ह अलग-अलग सिग्नल देगा, ब्रेन को अलग सिग्नल हैंड को अलग सिग्नल देगा, पैर को पैडल मारने के लिए अलग सिग्नल देगा, फिर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए अलग सिग्नल देगा, फिर थोड़ा दुनिया भर का फ़ियर जो आपको सिखा दिया गया, वो सब एक साथ प्रोसेस कर रहा होता है अलग-अलग। जैसे-जैसे आप मैच्योर होते हो, उस चीज़ को रिपिटिटिवली कर लेते हो, तो सारे बॉडी पार्ट आपस में कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं। अब ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है सॉरी जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो हर चीज़ को मैनेज करने के लिए इन्वॉल्व होती है। जब उसने 10 बार, 20 बार काम कर लिया, अब उसको वो शिफ्ट करके डाल देती है सबकॉन्शियस मेमोरी में। अब ये कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम जो है वो प्रोग्राम होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। जो आपने सीख लिया है, फॉर एग्जांपल साइकिल चलाना, स्कूटी चलाना, आप 10 साल बाद भी बैठ के चला लोगे। थोड़ा-सा दिक्कत होगी, अगेन वो रिकॉल कर लेगा। वही हमारे फ़ियर, ट्रॉमास वगैरह भी जो होते हैं, हमारा डर भी होता है, वो भी प्रोग्राम होकर बैक साइड माइंड में चला जाता है और वही जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती है, वो हावी हो जाता है। ये तो रही हमारी माइंड के सीखने की बात। अब हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? फॉर आवर स्पोकन पर्पस तो आप इसको यूज़ करेंगे कि मैक्सिमम वर्ड को आप जब पढ़ रहे हो, इंग्लिश सुन रहे हो, तो कॉन्संट्रेट करके बैठ के उसको इमेजिनेशन में ओह सॉरी आप एक्सट्रीमली सॉरी अपने इमेजिनेशन में उसको इमेज में कन्वर्ट करिए। हर एक चीज़ को जो भी आप चीज़ देख रहे हो, पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए उसके दिमाग में इमेज बैठे। अब उस इमेज के साथ धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देयर वाज़ अ टाइम कम जब आप ईज़िली कोई चीज़ डिलीवर कर पाओगे। उसके साथ ही आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, सुनिए। सुनने के बारे में तो आप लोगों ने हमेशा सुनते आए हो। जब आप सुनोगे तो उस सुनने के दौरान कोशिश करिएगा कि कुछ-कुछ वर्ड हर दिन आपको सीखना है और उसको इमेज फॉर्म में, उसकी मीनिंग ढूँढिए और उसको इमेज फॉर्म में देखिए। ब्लैक बुक कर रहे हैं तो इमेज फॉर्म में उसको देखिए। जो भी आपने रट लिया है, ट्रिक लगा लिया दैट्स ओके। उसके बावजूद उस चीज़ को इमेज फॉर्म में देखिए, फिर उसके बाद दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा न्यू वर्ड रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में आप 2 लोगों को इमेजिन करिए या आपके फैमिली मेंबर को इमेजिन करिए, फिर उसको रिलेशनशिप को दिखाइए, फिर उस कॉन्सेप्ट को रिलेशनशिप वर्ड से जोड़िए। बहुत ईज़ी सा वर्ड हमने इसीलिए लिया है कि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप और फिर उसके साथ उसकी इमेज कन्वर्ट हो गई। अब आप इसको नेक्स्ट टाइम पर ईज़िली यूज़ कर सकेंगे। ये प्रोसेस आपको कुछ समय तक करना होगा, उसके बाद देखोगे जैसे ही पूरे बॉडी कोऑर्डिनेशन आ जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपका स्पोक अगर जो लोग बोल भी पा रहे होते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर पा रहा होता है। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के लिए इसे इट इज़ क्वाइट मैंडेटरी कि आपका दिमाग इंग्लिश के वर्ड को इमेज फॉर्म में ही समझे, तब वो आपको और उसके साथ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। उसके बाद हमने आपको कुछ ट्रेनिंग भी बताई थी जिसमें आपने कहा था कि पेन प्रैक्टिस करिएगा जिसमें पेन आपको यहाँ पे डाल के रख के ड्रिलिंग करनी होती है। इस मसल्स को ट्रेन करना होता है। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे, इसे ट्रेन करोगे, तब आप नेक्स्ट टाइम पर जब भी आपके सामने वो स्पीच देखिए तब आपके सामने वो क्लियर निकलेगी और एग्जाम्पल आपको दूँगी कि आज भी जब जो फास्ट स्पीच वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो अपने स्पीच जो फास्ट स्पीच को पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं। आप इंग्लिश बोलने से पहले कोई वर्ड सेंटेंसेस से बोलिए, जहाँ भी आपको डिफिकल्टी होती है एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट कीप अ पेन, पुट इट इन योर माउथ अ, between your teeth or speak that words, stress this area and again remove the pen and speak the same sentence. You will find the difference in within a 2-3 seconds or a minute. So ये जो आप डिफरेंस इतना ह्यूज डिफरेंस देख रहे हो, इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे 5 मिनट रीडिंग विद द हेल्प ऑफ पेन, you'll see the huge difference. तब आपका जीभ धीरे-धीरे ट्रेन होने लगेगा। उसके बाद आपको टंग ट्विस्टर की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ इट्स न्यू लैंग्वेज फॉर यू, इट इज़ ग्रीक टू यू। तो इस वजह से आपको ज़रूरत है होगी कि उसे ट्रेन करना है और अपने जीभ को ट्रेन करना है कि वो फास्ट मूवमेंट के साथ अलग-अलग वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में आपकी मदद कर सके। एक और इम्पोर्टेंट ऐसे बहुत से वैसे एक्सरसाइज़ होते हैं जो आपको माउथ के ट्रेन करने के लिए होते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी और आप मुझे बताइएगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं और चीज़ें फिर इस चीज़ पे डिटेल में काम करा दूँगी। अभी मैं कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाह रही हूँ
और इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात जो आज की वीडियो का जो सार है वो था कि हर चीज़ को इमेज में ही समझता है ब्रेन। इस पार्ट को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, अगर दैट इज साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी अगर आप सीख रहे हैं, कोशिश करिएगा जितना अच्छा आप आपके दिमाग में उसकी इमेज होगी, रिलेशन होगा, उतना ज़्यादा आपको वो अच्छे से याद होगा, तैयार होगा। तो इतने के साथ हम लोगों ने पेन प्रैक्टिस कर ली। पेन प्रैक्टिस के साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल दूं कि जब भी आप पढ़िए, मैं एक अभी इसके पहले जो एसएससी के बच्चे के लिए जो वीडियो था उसमें मैं दो बात बताना भूल गई थी, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि पहली तो लाउड रीडिंग और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पता नहीं कैसे भूल गई वहां पे इस बात को मेंशन करना। लाउड रीडिंग और दूसरी है देखिए, देखिए क्या बोलने जा रही थी, मेरे तो कुछ हुआ भी किनारे बाहर आवाज हुई और मेरा दिमाग भटक गया। एक्सट्रीमली चेस, सॉरी, अभी मैं लाउड इमेज लाउड रीडिंग की बात करती हूँ, होप सो वो चीजें याद आ जाए। तो लाउड रीडिंग में क्या करना है कि जब आप लाउड रीडिंग करोगे तो धीरे धीरे, आपको नहीं पता, आपकी ट्रेनिंग होती जाएगी आपके माउथ की और आपके टंग की। अब वेट अ मिनट, हाँ। हाँ, तो ये रहा हमारा, हम कितनी चीजें हम लोगों ने बात कर ली। हमारे स्पोकन पर्पज से इमेज में कन्वर्ट करना है, लाउड रीडिंग करनी है, 5 मिनट्स पेन प्रैक्टिस करनी है, और उसके सिवा हम लोगों को एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो अभी भी मुझे याद नहीं आई है। हाँ, डायरी, मेंटेनेंस ऑफ डायरी, डायरी लिखने का काम जरूर करिएगा, हो सके तो आप रेगुलर बेसिस करिए। एक और चीज, हाँ अभी एक और चीज ऐड ऑन करती हूँ, उस चीज को अगर आप मेंटेन करते हैं डायरी लिखने से, मैंने वहां भी मेंशन करना था, यहाँ भी मेंशन करना है कि अपनी गलतियों को, फॉल्ट को, इम्प्रूवमेंट को, इन सब चीजों को डायरी में नोट डाउन करते रहिए। और भी कोटेशंस हो गए, वोकैब्स हो गए, उसके बारे में एक डायरी फॉर्मेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो अलग से करना पड़ेगा, मैं वहां मेंशन करना भूल गई, इसलिए यहाँ पर बोल रही हूँ कि डायरी जरूर बनाइएगा। आप बहुत बार सजेशंस लिख सुनते हैं और आपको लगता है आपको याद रहेगा, बट अगेन वो शॉर्ट मेमोरी से कब शिफ्ट होकर लॉन्ग मेमोरी, कब स्लिप होकर बाहर निकल जाएगा, ये आपको नहीं पता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ डायरी, जिसमें एटलीस्ट आपको जो रिलेवेंट सजेशंस लगते हैं उसको आप लिखते जाइए। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। होप सो ये सब चीजें आपको मदद करेंगी। और एक और चीज चलिएगा कि जो भी यहाँ पे सेक्शंस चल रहे हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो या आपने कहीं से भी ग्रामर पढ़ा हो, कोशिश करिए, आपका लिटरेचर सेक्शन या फिर बोलना, स्पोकन, वो सब चीजें अपनी जगह अलग है। ग्रामर जब भी सीखिएगा तो मेरा आपका पर्सनल सजेशन है आपके लिए कि कभी भी ग्रामर को ये रटने वाले सेक्शन में मत पड़िएगा। पहली बात तो उसको समझिए, और दूसरी बात उसको बोल कर पहले प्रैक्टिस करिए। जब आप धीरे धीरे उस चीज को, जो भी चीज सीख रहे हैं, वो लिखना पढ़ना नोट्स बनाने से ज्यादा अगर आप मैक्सिमम काम बोलने पर, सेंटेंस फॉर्मेशन पर और यूज इन लैंग्वेज के में अगर आपने कर लिया है, इमोशंस और बाकी जो मेथड हम लोगों ने बहुत पहले करा ही चुके थे, उन सब की चीज के साथ अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो ग्रामर आपको कुछ समय के बाद एकदम हलवा लगेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी हम लोगों ने इसको रटा था या थ्रू आउट लाइफ हमें दिक्कत हुई थी। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एक, अगर आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, उसके 4 सेक्शंस के एक एक सेक्शंस को पकड़ के, आपको सेक्शन में अगर मान लीजिए 4-5 सो कॉल्ड, मैंने कहा था रूल्स नहीं होते हैं, सो कॉल्ड जो एरियाज दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं, उस पर प्रैक्टिस करिए, फिर दूसरे पार्ट में, सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। इस तरह आपको एक बार में, जब जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको उस चैप्टर से गलती नहीं करनी है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस गलत होता है, लेट इट बी रोंग, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस चीज पे काम करना है। धीरे 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 देखिए, आप 10 से 15 दिन के अंदर आप 15 चैप्टर भी अगर कर लेते हो, या फिर 8 दिन, आप 15 दिन में 8 चैप्टर अगर आप फिगर ऑफ स्पीच भी कर लेते हो, तो यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा पर्सनल को सजेशन है, होप सो आप लोगों को काम आएगा। अगर और सजेशन चाहिए होगा तो हम इंग्लिश के जो स्पोकन के लिए मुझसे बार बार जो कह रहे थे, उनके लिए ये है, बाकी हम एड ऑन करते रहेंगे आगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन सेक्शन शुरू होने वाला है। ठीक।